हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10 एक्सरसाइज 5 विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उसके हमने अभी तक के 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हैं हम। अब हमारा 4th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी एपी की कौन सी टर्म 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज़ 78 कि एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो इट मीन्स कौन सी टर्म आते ही हमें एन निकालना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी क्वेश्चन में क्या दे विच टर्म, तो हमें एन निकालना होगा यहाँ पे क्वेश्चन में। और फॉर द फॉर्मूला हमारे पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ईजिली। सो हमने लिखा है यहाँ पे 3, 8, 13, 18 फॉर दिस एपी। अब हमारे पास क्या चाहिए, ए चाहिए। ए वी नो दैट ए इज़ 3 एंड डी, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ डी, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करेंगे या किसी भी डिजिट से बैक वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने किया है 8 माइनस 3 विच इज़ 5। अब हमारे पास ए भी है एंड डी भी है। देन हमें फार्मूला पुट करना है यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमने ये फार्मूला लगाया यहाँ पे। वी नो दैट हमें n निकालना है यहाँ पे, क्योंकि कौन सी टर्म पूछी है, 78 है। तो हमारे पास ये 78 हम nth लिखते हैं यहाँ पे, nth टर्म इज 78। a इज़ 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय d विच इज़ 5। सो नेक्स्ट 78, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका। 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। 78 माइनस 3 इक्वल्स टू 75, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। ये 5 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, नेक्स्ट साइड आके वो डिवीज़न में हो जाएगा। n माइनस 1 75 में 5 का डिवाइड देंगे, देन 5 1 जा 5 एंड 6 7 25, तो ये 5 टाइम जाएगा। तो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस का 1 इस नेक्स्ट साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा n। देन 16 हमारा क्या हो जाएगा, n। हमारे पास n निकल चुका है। यही हमें क्वेश्चन ने पूछा था, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो 16th टर्म जो होगी वो 78 होगी। हैंस 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। सो ये हमारा आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है क्वेश्चन में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ये एपीज़ गिवन है, इन्हें नंबर ऑफ टर्म पूछी है हमें क्वेश्चन में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये डाउट्स नहीं है इसमें। जो लास्ट वाली टर्म है उसको nth वैल्यू निकालेंगे, nth वैल्यू मानेंगे उसको। 7, 13, 19 एंड लास्ट इज 205, 205। सो एज इट इज़ फॉर दिस एपी, A we know that is 7, D equals to 13 माइनस 7 कर देंगे तो A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 विच इज़ 6। ये हमारी D आ गई है हमारे पास, A भी है हमारे पास, D भी है। देन फार्मूला पुट करेंगे nth वैल्यू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। nth वैल्यू हम मानेंगे 205। Therefore हम लिखेंगे nth वैल्यू इज 205, या n हो गया हमारे पास। nth वैल्यू इज 205 इक्वल्स टू a हमारे पास 7 है प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई d की वैल्यू है हमारे पास 6। सो उसको भी इसे भी सेम उसी क्वेश्चन की जैसे सॉल्व करेंगे। 7 प्लस में नेक्स्ट साइड आके माइनस में हो जाएगा, -7। ये -7 लिख दूंगी मैं यहाँ पे, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। 205 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 205 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। 15 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 1। 15 में 7 8, 9 का 9 एंड 1, 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। 6 को ये मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज़
6 का डिवाइड दिया, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये इस साइड माइनस का है, नेक्स्ट साइड आके प्लस का हो जाएगा। 33 प्लस 1 हो जाएगा ये, जो कि हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 33। ये प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का 1 इक्वल्स टू n। 34 इक्वल्स टू n, ये हमारा n की वैल्यू आ गई। देयरफॉर this given series have 34 टर्म। कितनी टर्म्स है इस क्वेश्चन में? 34 टर्म्स है। जो ये 205 है वो 34th टर्म है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, 18, 15, 1/2, 13 एंड -47। तो क्या मैं इस 15 1/2 को सॉल्व करके इम्प्रॉपर ले सकती हूँ मैं? 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31। तो ये हमारा आ गया। तो हम सबसे पहले ए हमारे पास है 18, डी हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 इज़ 31/2 माइनस 18, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, विच इज़ 2। 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, सब्ट्रैक्शन करेंगे 31 माइनस 36, तो माइनस का 5/2। ये हमारी डी आ गई है। हमारे पास ए भी है गाइस एंड डी भी है। तो सेम फार्मूला लगा के nth वैल्यू से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास nth वैल्यू भी है -47। लेट देयर आर n टर्म इज द इन दिस AP n टर्म होगी हमारे पास माइनस का 40 टाइम, nth टर्म हो जाएगी हमारे पास माइनस का 47। देयरफॉर nth इक्वल्स टू 47, ये हो जाएगी हमारे पास जो मैंने बताया था। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5th का फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an इक्वल्स टू -47 इक्वल्स टू a इज़ 18 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी इक्वल्स टू -5/2। इस तरीके से लिख दिया हमने। -47 और ये प्लस का 18 है, नेक्स्ट साइड आके माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 8 करेंगे हम, 15 65। तो हमारे पास आएगा 65 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। अब हम देखेंगे ये जो -5/2 है नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में जाएगा। तो जब फ्रैक्शनल्स क्वेश्चंस आ जाए और उसका डिवाइड होता है तो उसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/5 नेक्स्ट साइड जाके। तो -65 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में माइनस का 5 लिख देंगे हम इसको। -65 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये हमने किया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, मैंने इसको सॉल्व करके बताया है कि कैसे इसको रेसिप्रोकल किया गया है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ये वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी और एज इट इज़ ये डिनोमिनेटर्स में रह जाएगा -5। साइन माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लो। 65 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, माइनस का 130 माइनस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस के साइन कैंसिल, 5 की टेबल में 130 कैंसिल करेंगे इसको, 5 2 ज़ा 10 और ये 3 6 टाइम 30 6, ठीक है 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। एन ये -1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27n। n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो ये जो हमारे पास -47 है, कौन सी टर्म है ये? 27th टर्म है ये हमारे पास। देयरफॉर दिस गिवन AP हैज़ 27 टर्म्स। क्वेश्चन चाहे टर्म्स पूछ ले, चाहे किसी भी विच टर्म्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। कि 150 माइनस का 150 AP की कोई टर्म है क्या, फाइंड आउट। टर्म्स कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, नंबर्स में होगी,
ये नेगेटिव नहीं होगी, जो टर्म हमें दी गई है वो नेगेटिव नहीं होगी और ना कोई फ्रैक्शन में होगी। सो फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर्स में वो नहीं होगी, तो वो टर्म्स कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नंबर्स में होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP। तो देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर दिस AP, for this AP n इक्वल्स टू, हमारे पास A इज़ 11, D वी नो दैट 8 2 - A1 कर लेंगे हम, 8 - 11 विच इज़ माइनस का 3। हम लिखेंगे AN इक्वल्स टू, हम लिख देंगे -150 इज़ AN, -50 इज़ AN equals to A plus n minus 1 multiply D. AN is -150, A equals to 11 plus n minus 1 multiply D which is माइनस का 3। ब्रैकेट में लिख देंगे हम, इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। -150, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 11 हो जाएगा। ये हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब इसमें डाउट्स नहीं आने चाहिए। माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको, 150 11 प्लस किया, प्लस 1 5 1 6 1 161 इक्वल्स टू 161 इक्वल्स टू n - 1 मल्टीप्लाई 3। ये माइनस का साइन लगा देंगे इसमें, n - 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ये माइनस का 3 है, तो इसको पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। इस क्वेश्चन को देखो इसलिए सॉल्व किया है कि n - 1 जब ब्रैकेट ओपन किया है हमने इसको, तो 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमने। -61, ये प्लस का 3 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 3n। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने ये लिखा है 11 माइनस का हो गया, n - 1 माइनस का 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, और 3 1 जा 3, और माइनस माइनस प्लस किया, साइन लगाया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे। 161 माइनस 3 164 माइनस का हो जाएगा 3n। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 164 3 अपॉन में 3 से कैंसिल किया, 5 3 जा 15, 1 बच रहा है। तो ये एक्चुअली ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शनल्स में आ रहा है, या तो डेसिमल में आंसर आएगा या इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। सो हम लिख सकते हैं क्लियरली, n इज नॉट एन इंटीजर। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना डेसिमल पे आएगा, क्योंकि अगर इसको अब आगे सॉल्व करेंगे